नमस्कार साथियों, आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी कि आपके पास यदि कुछ रजिस्टर्स, कुछ प्रतिरोध आपके लिए समांतर में या पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। हमने एक इस फॉर्मूले की बात करी थी। यदि आपके पास में R1 R2 दो समांतर में, दो पैरेलल में लगे हुए हैं तो उसके लिए जो R इक्विवेलेंट है उनके लिए ये फॉर्मूला बन के आता है। ये वैल्यू है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में फाइनली की वैल्यू बन के आती है। आप उसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, तब जाके आप वैल्यू फाइनल लिखेंगे। अब हमें इस वैल्यू को ऐसे यूज नहीं करना है। हम क्या करेंगे इसके अंदर, आप इसके अंदर ये जो फॉर्मूला बन के आया है हमारे पास में, ये R1 और R2, यदि हम इसका R इक्विवेलेंट लिखते हैं तो वैल्यू जो बनती है हमारे पास में वो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 वैल्यू बन के आती है। आप एक बार इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखो वैल्यू बनेगी आपके पास में R1 R2, मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया R1 R2, ये वैल्यू आई। जब आप R1 से इसको डिवाइड करेंगे तो R1 कैंसिल होगा, बचेगा R2, R2 इंटू 1 वैल्यू बनेगी R2 प्लस, जब आप R2 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बचेगी R1, R2 डिवाइड हो जाएगा, R1 इंटू 1 वैल्यू बनेगी R1। अब देखो ये जो वैल्यू बन के आई है आपके पास में, ये वैल्यू ऐसे बन के आ रही है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। आपका जो वैल्यू है 1/R इक्विवेलेंट, हमें फाइनली वैल्यू किसकी बतानी है? हमें फाइनली वैल्यू बतानी है R1 R2, R इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ R1 R2। आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, आप इसको भी उल्टा करोगे तो फाइनली वैल्यू क्या बन के आएगी आपके पास में? आपके पास में वैल्यू बन के आएगी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यू बन के आएगी। अब हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। ये कंडीशन है कि ये फॉर्मूला आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रजिस्टर्स के लिए वैलिड है। आप यदि 3 के लिए निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते हैं, आप सिर्फ 2 के लिए निकाल सकते हैं। 2 के लिए फॉर्मूला बन के आएगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2, दोनों रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का समेशन। आप ऐसे लिख सकते हैं यदि आपके पास में ये केस है R1 R2, ये केस यदि आपके पास में है तो आप इसके लिए ये वैल्यू लिख सकते हैं। यदि 3 की बात करें, यदि आप ये बोलना चाहें कि आपके पास में 3 वैल्यूज हैं R1 R2, R1 R2 एंड R3, क्या हम इसके लिए R इक्विवेलेंट बराबर, नीचे आप देखेंगे तो तीनों का हम एडिशन लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ऊपर वैल्यू आएगी आपके पास में R1 R2 R3, ये नहीं लिख सकते हैं, ये आपके लिए गलत है। हम इस तरीके से 3 के लिए नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप एक बार प्रूफ करके चेक करिएगा कैसे लिख सकते हैं। लेकिन 2 के लिए हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, 2 के लिए हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। ये चेक करेंगे आप तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये फॉर्मूला नहीं आता है। 1/R इक्वल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये फॉर्मूला नहीं बन के आएगा। कि नीचे कुछ और वैल्यूज भी आती हैं, आप चेक करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें ये समझ में आया कि 2 के लिए आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और फॉर्मूला जो बनेगा आपके पास में वो वैल्यू है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब आपसे सपोज करो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पास में 2 रेजिस्टेंसेस हैं 6 ओम और 3 ओम, आप बताइए R इक्विवेलेंट क्या होगा? तो आप बोलेंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 इंटू 3 अपॉन दोनों को ऐड करेंगे आप यहाँ पे तो वैल्यू बनेगी आपके पास में 6 प्लस 3 इक्वल टू 18/9, डिवाइड करेंगे वैल्यू बनेगी 2 ओम, आपके पास वैल्यू आएगी 2 ओम।
ठीक है। अब आपके पास में कितने भी हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलेंगे 4 ओम है, 2 ओम है, आप इसके लिए डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट बराबर 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2 बराबर 8 अपॉन 6 बराबर 4/3 विच इज 1.33 ओम लिख सकते हैं। सीधा फॉर्मूला आप 2 के लिए सीधा यूज कर सकते हैं, 3 के लिए नहीं कर सकते। आपके पास में एक स्पेशल केस है। यदि आप देखेंगे इस तरीके से, आपके पास में दोनों की सेम वैल्यू है, 6 ओम है और 6 ओम वैल्यू है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 3 ओम आएगी। यदि दो रेजिस्टेंसेस जिनकी वैल्यू R1 R2 है और यदि हम उनको इक्वल कर दें, हम कंडीशन बोलें कि R1 प्लस R2 आपके पास में वैल्यू हो जाती है, और यदि हम इस वैल्यू को R मान लें तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू जो होगी आपके पास में, R इक्विवेलेंट विल बी R/2। R इक्विवेलेंट आपके पास में आधी वैल्यू हो जाएगी। कैसे आधी वैल्यू होती है? अब देखो, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यदि इस केस के अंदर हम यदि ये मान लें कि आपके पास में R1 R2 इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, ये भी R है और ये भी R है, आप R1 और R2 की वैल्यू को R पुट करो। एक बार देखो, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आप बोलेंगे R इंटू R अपॉन R प्लस R, ये वैल्यू बनेगी R स्क्वायर अपॉन 2R। इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी आपके पास में R/2, ये वैल्यू बचेगी, और ये आधी वैल्यू है आपके पास में। जो रेजिस्टेंस है आपके पास में, जो R की वैल्यू है, आप देखोगे आपके पास में डायरेक्टली हाफ वैल्यू आती है, और ये स्पेशल कंडीशन है, मैं इसको बोलूंगा दिस इज द स्पेशल केस। और आप इसको यदि याद रखेंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, आपको हर बार निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप देखेंगे 6 और 6 सीधा आपका 3 लिखेंगे। आप देखेंगे यदि आपके पास में कोई वैल्यू होगी, ऐसे बोल लेते हैं 6 ओम एंड 6 ओम, वैल्यू आपके पास में आर इक्विवेलेंट हाफ 3 ओम। यदि आपके पास में इस तरीके से वैल्यू है 12 ओम, 12 ओम, आप देखेंगे आप सीधा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 6 ओम बोल सकते हैं। क्या कंडीशन है सिर्फ 2 के लिए वैलिड होगी? नहीं, 2 3 4 5 आप जितने के लिए चाहे उतने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार देखिए, यदि हमारे पास 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो R है, ये वैल्यू R है, ये भी R है, ये भी R है, तीनों सेम है। ये तीनों सेम है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। आप ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी? 3 अपॉन R बनेगी। 1 2 3 3 R है यहाँ पे, आप बोलेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 अपॉन R। आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी? आपके पास वैल्यू बनेगी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन 3, ये वैल्यू बन के आएगी विच इज इन ओम। अब यदि आप 4 के लिए निकालना चाहें सेम कंडीशन, तो 4 के लिए सेम कंडीशन क्या बनेगी? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 अपॉन R। आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू बनेगी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/4 देन ओम। स्पेशल कंडीशन बहुत ज्यादा यूज में आएगी आपके। अब देखिए, मैं फिर से बताता हूं, यदि हमारे पास में 2 R इक्विवेलेंट हैं, सॉरी हमारे पास में 2 प्रतिरोध, 2 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं पैरेलल के अंदर, वैल्यू है R और R। इसका जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी वो बनेगी R/2। इस R को हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ R, कितने R हैं? 2 से डिवाइड कर दिया। यदि 3 आपके पास में है, यदि आपके पास में 3 वैल्यूज हैं और तीनों इक्वल वैल्यूज हैं, R एंड R, कितने R हैं? 3 R हैं। आप बोलेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/3 ओम। यदि 4 आपके पास में है, यदि 4 रेजिस्टेंसेस इक्वल वैल्यूज के हैं और पैरेलल में कनेक्टेड है, इन सब की वैल्यू R एंड R है,
तो आप बोलेंगे R इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी R/4 ओम। 5 है तो R/5 आ जाएगी। एक स्पेशल केस है, ये स्पेशल कंडीशन है। और बहुत सारे सर्किट्स अभी हम आगे जाके सॉल्व करने वाले हैं, उसमें आप देखेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली लिखेंगे। चलो ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन कर लेते हैं हम। यदि आपके पास में इस तरीके से वैल्यू गिवन है, आपके पास में 3 कनेक्टेड हैं, ये वैल्यू है आपके पास में 12 ओम, ये वैल्यू है 12 ओम, और ये वैल्यू है आपके पास में 6 ओम, और आपसे पूछा जाता है कि आप R इक्विवेलेंट निकालिए कितना होगा। इन जनरल केस में आप इसको सॉल्व करेंगे, आप बोलेंगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6। आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, आप बोलेंगे 1 + 1 + 2, फाइनली आप बोलेंगे वैल्यू आएगी 4/12। आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आप बोलेंगे कि जो R इक्विवेलेंट है वो वैल्यू आएगी 12/4। आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3। इस पूरे सर्किट का जो R इक्विवेलेंट है वो 3 ओम आएगा। आपको ये करना ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसको सॉल्व करने की। कैसे? अब देखो आपके पास में 12 एंड 12 तो इक्वल वैल्यू के हैं और पैरेलल में कनेक्टेड है, हाफ वैल्यू आएगी। आप इन दोनों को हटा के जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो 6 बनेगा। उसके बाद में 6 और 6 दोनों फिर से पैरेलल में है, इक्वल वैल्यू के, कितनी वैल्यू आएगी 3। अब देखो ये रखी 3 वैल्यू। यदि एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, यदि आईआईटी या नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप विद इन ए सेकंड ऐसे क्वेश्चन को देख के उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।